हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? हम लोग डिफरेंशिएशन ऑकलन लेके चल रहे थे। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑकलन के कुछ एक एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसकी भी फिजिक्स में ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। चलिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा स्लोप, ढाल। स्लोप क्या होता है, ढाल क्या होता है? ठीक है, कोई भी ग्राफ अगर आप खींच रहे हो, कोई भी ग्राफ जनरली आप खींच रहे हो एक्स वाई, ठीक है, कोई भी जनरली अगर वक्र हम खींच रहे हैं तो उस वक्र का x अक्ष के धन दिशा से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बनाए गए कोण का जो tan होता है वह उस वक्र का स्लोप कहलाता है। ठीक है, यानी ढाल कहलाता है। यानी आप यहां से कह सकते हो स्लोप इज इक्वल टू एम। स्लोप को यम से दिखाते हैं और इसका मान किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है, जहां थीटा उस वक्र का x अक्ष की धन दिशा से उस वक्र द्वारा बनाया गया कोण है। x अक्ष की धन दिशा से बनाया गया कोण है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बनाया गया कोण है। अब यहां से आप देख रहे हो कि अगर हम भिन्न भिन्न वक्र खींचे, एक ये वक्र खींच दें, एक ये वक्र खींच दें, ये वक्र खींच दें, तो इस तरह से इसका एंगल बढ़ता जाएगा। इसका एंगल कुछ अधिक होगा, इसका एंगल कुछ और अधिक होगा, इसका एंगल कुछ और अधिक होगा। तो जब एंगल अधिक होगा तो इसका स्लोप अधिक होगा, m अधिक होगा, यानी इसका m थोड़ा सा छोटा होगा, कम होगा, इसका m थोड़ा सा इससे अधिक होगा, इसका m थोड़ा सा और अधिक होगा, इसलिए हम बड़े m यानी थोड़ा m का साइज बड़ा कर रहे हैं। इसका m थोड़ा सा और बड़ा होगा, सबसे अधिक होगा इसका m, ठीक है, यानी इसका स्लोप सबसे अधिक है। दिख भी रहा है, स्लोप मीन्स ढाल, इसका ढाल सबसे अधिक है। अगर हम ग्राफ इधर की तरफ खींचे ऐसे, तो इसका स्लोप क्या होगा? तो देखिए बच्चों, अगर आप यहां से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में अगर एंगल ले रहे हैं तो इस तरह से घूमते हुए आएंगे तो एंगल यहां से इतना बनेगा, लेकिन हमेशा न्यून कोण लिया जाता है। हमेशा जो एंगल लिया जाता है वो न्यून देखा जाता है, किधर से न्यून कोण बन रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो उसका यम प्लस होगा, जिसे यहां प्लस लिखे हैं। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एंगल ले रहे हो तो यम का मान नेगेटिव होगा, ठीक है। जैसे देखिए, यहां से अगर हम इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चले हम, ठीक है, तो इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हमें न्यून कोण मिल रहा है, तो इस वक्र का यम जो होगा वो नेगेटिव होगा। इसी तरह से और यहां से घूमते हुए चले तो इसका देखिए एंगल कुछ अधिक है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका यम नेगेटिव तो होगा ही होगा, लेकिन इसका जब एंगल अधिक है तो इसका यम कुछ अधिक होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका देखेंगे तो इसका भी यम, ठीक, इसका यम, इसका एंगल थोड़ा सा और अधिक है तो इसका यम थोड़ा सा और अधिक होगा, लेकिन नेगेटिव साइन में होगा, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस तरह से जो कोई भी वक्र है उस वक्र का x अक्ष के साथ जो बनाया गया कोण है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, उस कोण का जो tan होता है उसे हम स्लोप कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई भी आप ग्राफ खींच रहे हो तो ये ग्राफ एक फंक्शन है, एक प्रकार का फलन है, यानी इस ग्राफ को अगर देखा जाए तो y और x में एक रिलेशन दिखाएगा, और y और x में एक रिलेशन एक फंक्शन होता है, पीछे हम बताए थे। तो इस तरह से अगर हमको किसी फंक्शन का स्लोप निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, या हम ऐसे लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, या इसको लिखा जा सकता है dy बाई dx, ठीक है।
या इसको हम कह सकते हैं, फंक्शन को आप f से दिखाते हैं, आप यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या दिखा रहा है, फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन, फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो स्लोप को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। और यहाँ पे या करके हम लिख सकते हैं f डैश x, पीछे हम बताए थे फंक्शन अगर f(x) है तो इस फंक्शन का अवकलन f डैश से दिखाया जाता है, तो इस तरह से f डैश x एक प्रकार का क्या है, f डैश x किसको दर्शाएगा, स्लोप को प्रदर्शित करेगा। तो ये हमारा स्लोप का रिजल्ट यानी स्लोप निकालने का तरीका है। यानी कोई भी फंक्शन, हमको इससे मतलब है कोई भी फंक्शन अगर हो तो उस फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो वह उस फंक्शन के उस वक्र के स्लोप को दर्शाएगा, ठीक है। अब आइए हम थोड़ा सा डबल डिफरेंशिएशन पे चले, ठीक। यानी अगर हम d2y बाई dx स्क्वायर की बात करें तो d2y बाई dx स्क्वायर को हम लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से हम लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx, dy बाई dx क्या है, स्लोप m, आप यहां लिख सकते हैं m। अब यहां से देखिए, यहां से हो जाएगा आपका dm बाई dx, dm बाई dx, dm बाई dx का मतलब क्या कि यम में चेंजिंग x के रिस्पेक्ट में क्या है, यानी चेंज ऑफ यम, चेंज ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में किसी ग्राफ, किसी फंक्शन का यम कैसे चेंज हो रहा है, ये डबल डिफरेंशिएशन को दर्शाता है। डबल डिफरेंशिएशन ये रिप्रेजेंट करता है, डबल डिफरेंशिएशन यम के घटने या बढ़ने को दर्शाता है, ठीक। यानी अगर डबल डिफरेंशिएशन, मान लीजिए किसी फंक्शन का यम बढ़ रहा है तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका मान पॉजिटिव आएगा, अगर किसी फंक्शन का यम घट रहा है तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका मान नेगेटिव, क्योंकि वो बढ़ने अथवा घटने की दर को दर्शाता है, बढ़ रहा होगा तो प्लस, घट रहा होगा तो माइनस, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे दो चीज ध्यान में रखिए, यानी कोई भी अगर फंक्शन है उस फंक्शन का dy बाई डी एक्स उसके स्लोप को दर्शाता है, उसके ढाल को दर्शाता है, और d2y बाई डी एक्स जो होता है वो यम के चेंज होने की दर को दर्शाता है कि यम का मान कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। आइए बच्चों, एक हम फंक्शन लिए हुए हैं, इस फंक्शन के यम के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। हमको इस फंक्शन के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर यम के बारे में जानना है कि यम क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या मतलब यम की वैल्यू क्या है, प्लस है कि माइनस है, कैसा है। तो आप जानते हो x अक्ष के साथ हमेशा एंगल लिया जाता है, तो आप यहाँ पे x अक्ष, मान लीजिए इस बिंदु पर आपको यम पता करना है, तो आप यहाँ पर x अक्ष खींचिए, x अक्ष खींचेंगे तो आप देख सकते हो इधर से जो बन रहा है एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो न्यून कोण नहीं है, न्यून कोण इधर से है, ठीक है। इसलिए इस बिंदु पर इस वक्र का यम जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया है। इसी तरह से अगर यहां देखेंगे तो यहां भी देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लिया आ रहा है, इसलिए यहां भी यम की वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। लेकिन अगर इधर देखा जाए तो यहां पर अगर x अक्ष हम खींचें, ठीक, तो x अक्ष खींचेंगे तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल अधिक कोण हो जा रहा है, इसलिए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेंगे, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लिया जाता है तो यम की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव, यम यहाँ पे निगेटिव होगा। और आगे भी अगर देखा जाए इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर भी यम अगर देखा जाए तो यहाँ पे इधर देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अधिक कोण हो जा रहा है, इधर से एंगल लेंगे तो ये m की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी बिंदु पर, किसी भी फंक्शन के किसी भी बिंदु पर अगर हम स्लोप के बारे में पता करना चाहें तो आप ऐसे पता कर सकते हैं, वहां पे x अक्ष की कल्पना कर लीजिए और उस x अक्ष के साथ एंगल देखिए किधर से न्यून कोण बन रहा है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है तो उसकी m की वैल्यू निगेटिव,
अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है तो उसकी m की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, अगर हम इस बिंदु पर m के बारे में पता करना चाहें कि क्या होगा तो क्या हो सकता है, थोड़ा सा ये देखा जाए। तो इस बिंदु पर अगर देखा जाए x अक्ष खींचे अगर हम, तो x अक्ष ऐसे मिलेगा हमको, और जब x अक्ष ऐसे मिलेगा तो इस स्थिति में अगर इस बिंदु पर देखा जाए तो इस बिंदु पर एंगल 0 है, और इस बिंदु पर x अक्ष के साथ बनाया गया कोण 0 है, तो m की वैल्यू भी क्या होगी, 0 है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा में इसकी जरूरत है। तो आप दो बातें याद रखिए, एक तो यम का मान कैसे निकाला जाता है, उसके बाद से dy बाई डी एक्स एम को दर्शाता है, इसके बाद से d2y बाई डी एक्स यानी किसी फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन उसके यम के बढ़ने या घटने को दर्शाता है, यम के बढ़ने या घटने की दर को प्रदर्शित करता है। आइए बच्चों, एक फंक्शन हम लिए हुए हैं, इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में हम चर्चा करेंगे और कुछ निष्कर्ष निकालेंगे, कुछ रिजल्ट निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, जिसका वक्र ये खींचा गया है। y इक्वल टू एफ एक्स का मतलब y और x में रिलेशन, y और x में रिलेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक वक्र मिलेगा, वही फंक्शन है, यानी ये एक प्रकार का फंक्शन है। ठीक है, यानी फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, y से, तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो y की वैल्यू होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर अधिकतम है, ये पॉइंट फंक्शन की अधिकतम वैल्यू को प्रदर्शित करता है, और फंक्शन की ये वैल्यू मिनिमम है, यानी इस बिंदु पर y की वैल्यू सबसे अधिक है, तो यह बिंदु मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमा यानी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और यह बिंदु y की सबसे, देखिए इस बिंदु पर y की वैल्यू न्यूनतम है, कम है, तो इसलिए यह बिंदु मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा, यह बिंदु मिनिमा होगा, न्यूनतम बिंदु होगा, फंक्शन की न्यूनतम वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहाँ पर इस बिंदु से देखिए, यह बिंदु इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू अधिकतम है, उस बिंदु पर x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, तो x की जो वैल्यू मिलती है उस वैल्यू को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहा जाता है। यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का मतलब जिस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है उस बिंदु पर x की वैल्यू क्या है। तो देखिए यहाँ पर यह जो बिंदु है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और यह जो बिंदु है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, यानी यह इस बिंदु पर, x के इस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू न्यूनतम है, छोटा है, और x के इस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू सबसे अधिकतम है। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन की वैल्यू कब मैक्सिमम है, कब मिनिमम है, वह जो पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाता है। ठीक है, अब हम इसी के बारे में कुछ रिजल्ट्स यहां से निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे हम इसके यम के बारे में थोड़ा चर्चा करें। ठीक है, आप यहां से देख सकते हो इस वक्र का इधर का यम इस बिंदु पर निकालेंगे तो ऐसे वक्र खींचेंगे, ऐसे x अक्ष खींचेंगे, यम की कल्पना कर रहे हैं, तो इस बिंदु पर m की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। ठीक, क्योंकि क्लॉकवाइज दिशा में न्यून कोण बन रहा है, पीछे हम बताए हैं। इस बिंदु पर क्या होगी, m की वैल्यू पॉजिटिव, और इस बिंदु पर m की वैल्यू क्या होगी, जस्ट अभी हम बताए हैं m की वैल्यू 0। ठीक, यानी जिस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है उस बिंदु पर m की वैल्यू क्या है, 0 है। इसी तरह से अगर यहां देखा जाए तो देखिए
इस बिंदु पर अगर यम निकालेंगे तो यम की वैल्यू प्लस निकलेगा, और इस बिंदु पर अगर यम निकालेंगे तो यम की वैल्यू 0 मिलेगा, और इस बिंदु पर कहीं यम निकालेंगे तो यम की वैल्यू निगेटिव मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी जिस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है वहां पर m क्या है, 0 है। तो एक रिजल्ट हमारा यहां से मिलता है कि मैक्सिमा या मिनिमा के लिए dy बाई dx यानी फंक्शन का m 0 होता है। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन का dy बाई dx 0 होता है। तो देखिए हम यहाँ पे दो रिजल्ट यहां से दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं फॉर मैक्सिमा, फॉर मिनिमा। ठीक, मैक्सिमा के लिए फंक्शन की dy बाई dx यानी फंक्शन का स्लोप यम कह सकते हैं, या dy बाई dx कह सकते हैं, या f डैश x कह सकते हैं, बराबर 0। मैक्सिमा के लिए dy बाई dx की वैल्यू क्या होती है, 0। यानी जिस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमा है या मिनिमा है उस बिंदु पर dy बाई dx यानी स्लोप क्या है, 0 है। सेम यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि यम dy बाई dx इज इक्वल टू f डैश x इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? यानी यहां से हम ये निष्कर्ष निकाल दिए कि जिस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमा है या मिनिमा है वहां dy बाई dx की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, यानी उसका स्लोप 0 होता है, वहां पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा होता है। दूसरी बात ये कि इस मिनिमा के बारे में ध्यान से देखिए, यहां पर यम की वैल्यू नेगेटिव है, यहां पर यम की वैल्यू 0 है, यहां पर यम की वैल्यू पॉजिटिव है। मीन्स क्या, यम की वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, और जब यम की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रहा है तो m की वैल्यू जब बढ़ रहा है तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे d2y बाई dx जो यम के बढ़ने या घटने की दर को दर्शा रहा है। तो हम अभी जस्ट बताए हैं कि जब यम की वैल्यू बढ़ रहा होगा तो d2y बाई dx यानी यम के बढ़ने की दर d2y बाई dx की वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मिनिमा के लिए आप देख सकते हैं m की वैल्यू बढ़ रहा है, मीन्स d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा यानी पॉजिटिव होगा। 0 से ग्रेटर मीन्स क्या, पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह से अगर मैक्सिमा पे आप देखेंगे तो मैक्सिमा पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ 0 है, यहाँ माइनस है। इसका मतलब यम का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। और जब यम का मान घट रहा है तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, निगेटिव। ठीक है, यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव होगी, यानी 0 से लेस होगा यानी निगेटिव होगा। ठीक, तो बस यही दो चीज आपको याद रखना है। तो देखिए कंडीशन हम निकाल दिए इस फंक्शन को लेकर के, और कंडीशन क्या निकल गया कि मैक्सिमा या मिनिमा के लिए dy बाई dx की वैल्यू 0 होती है, फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन जो होता है वो 0 होता है। दूसरी बात, डबल डिफरेंशिएशन का मान अगर मैक्सिमा है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, अगर मिनिमा है तो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो बस ये चीजें ध्यान रखिए। अब इसके बाद से किसी भी वैल्यू, इसकी सहायता से हम किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये सब हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन y इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर। इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम है, कितना है उसको फाइंड करना है, हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। पहले तो फंक्शन दिया हुआ है y को हम जनरली fx से भी दिखा सकते हैं। इसका मान क्या दिया है, x टू द पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर, ये दिया हुआ है।
चलिए, आप जानते हो इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तब हम इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है या मिनिमम वैल्यू कितनी है, अगर ये हमको पता करना है तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि यक्स की वैल्यू क्या है, यक्स का कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो आप जानते हो कि मैक्सिमा या मिनिमा के लिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो पहले इसका dy बाई डी एक्स निकालें, उसको जीरो करें, वहां से हमको x की वैल्यू पता चल जाएगा। यानी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, जिस बिंदु पर मैक्सिमम या मिनिमम है वो बिंदु क्या है, वो x की वैल्यू क्या है। तो चलिए, अगर हम इसका अवकलन करें, dy बाई डी एक्स निकालें, तो dy बाई डी एक्स को हम जनरली f डैश एक्स कह सकते हैं, और इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x³ माइनस 16x क्या आएगा। अब आप जानते हो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, जीरो। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो चलिए देखा जाए क्या होता है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू इसमें जीरो रखें, तो जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो इज इक्वल टू 4x³ माइनस 16x, इसमें से 4x कॉमन करके जीरो कर दें, तो जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² माइनस 4 या x² इज इक्वल टू 4 या x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, तो हमारे सामने क्या निकल आया, यक्स का वो वैल्यू जिस वैल्यू पर इस फंक्शन की वैल्यू या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है। फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा किस बिंदु पर है, वो पॉइंट हमारा निकल आया। अब हमको ये पता करना है कि x की वैल्यू जो +2 या -2 है, इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू +2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमा है कि मिनिमा है, फिर उसको हम फाइंड कर लेंगे। तो मैक्सिमा या मिनिमा, इसको जांच करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन हम बताए हैं कि मैक्सिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू निगेटिव होती है और मिनिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इससे हम पता कर सकते हैं। तो चलिए डबल डिफरेंशिएशन निकालें, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालें, तो dy बाई डी एक्स का पुनः अवकलन करें तो d2y बाई डी एक्स निकलेगा। यानी इसको हम कह सकते हैं कि f डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 12x² और माइनस 16। ठीक है, अब ये डबल डिफरेंशिएशन इस पॉइंट पर क्या है, प्लस है कि माइनस है, ये हम पता कर लें। तो एट x इज इक्वल टू +2 पे हम पता कर रहे हैं, आप -2 पे पता करिएगा बाद में। x इज इक्वल टू +2 पर देखा जाए d2y बाई डी एक्स क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 12, और ये 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 16, 2 का स्क्वायर 4, 12 4 48, 16 32 प्लस आ रहा है। ठीक है, तो प्लस आने का प्लस आ रहा है, प्लस होने का मतलब क्या है कि यह 0 से ग्रेटर है, और 0 से ग्रेटर मीन्स क्या, फंक्शन की वैल्यू क्या, प्लस मतलब मिनिमा, यानी x इक्वल टू +2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, न्यूनतम है, मिनिमम है। तो हम कह सकते हैं कि अतः x इक्वल टू +2 पर फलन का मान मिनिमम है। ठीक है, अब मिनिमम है तो कितना है, यही हमसे पूछा गया है, फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम। तो x इक्वल टू -2 पे आप स्वयं जांच करिएगा, हम +2 पे निकाल रहे हैं। तो अब मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो अब यहाँ से हम लिख दे रहे हैं मिनिमम वैल्यू फंक्शन का, यानी फंक्शन की न्यूनतम वैल्यू x इक्वल टू +2 पे है, तो x का मान +2 रख करके इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए। यानी मिनिमम वैल्यू यानी y मिनिमम
फंक्शन की न्यूनतम वैल्यू एक्स इक्वल टू उसमें 2 रख दीजिए, तो 2 4 माइनस 8 और 2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 16 माइनस 4 और 8 32। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी -16, यानी इस फंक्शन की वैल्यू जो न्यूनतम वैल्यू होगी वो -16 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अधिक से अधिक क्वेश्चन समझ में, बस 2 ही चीज आपको याद रखना है, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए dy/dx की वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमा के लिए d2y/dx की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए और मिनिमा के लिए d2y/dx की वैल्यू पॉजिटिव होता है। इसकी सहायता से क्वेश्चन में जो पूछा रहा है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से आपका हम लोग फिजिक्स की दृष्टि से जो डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे थे वो डिफ्रेंसिएशन लगभग समाप्त है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, समाकलन। ठीक है, थैंक यू।